पूरे हिंदुस्तान में आप चमके हैं तो मेरे आका की मोहब्बत में, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी से आपने सच्ची मोहब्बत किया तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में ख्वाजा पूरी दुनिया में चमक गए, पूरी दुनिया में चमक गए। आप कोल्हा बाजार में रहकर नबी से मोहब्बत करेंगे तो आपको भी चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा, चांद से ज्यादा आप चमकेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। ये चांद की चांदनी है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके में है। ये जितने भी कुमकुमे हैं, लाइट है, इंतजाम है, चाहे आसमान है, जमीन है, जो कुछ है मेरे नबी के सदके में, बोलिए सुभान अल्लाह। ये महीना 11वीं नहीं बल्कि ये 12वीं शरीफ का महीना है, इसके बाद 11वीं का महीना आने वाला है हजरत, लेकिन इस महीने में अल्लाह का नबी तशरीफ लाया, बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे प्यारा नबी, सबसे अच्छा नबी, बोलिए सुभान अल्लाह। 3-4 बजे क्यों? सबसे बड़ा नबी इस महीना में तशरीफ लाए। मेरे नबी ना आते तो कुछ ना मिलता, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ना आते तो कुछ नहीं मिलता। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने के 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमिना के घर में, मक्का की सरजमीन में। आप उलमा के ज़मानी सुनते हैं, नबी के आते ही अरब के हालात का नक्शा बदल गया। पहले बुराइयां थी, बहुत सारे जुल्म सितम ढाए जाते थे, गरीबों पर, यतीमों पर, लाचारों पर, बेचारों पर, बेवाओं पर, बेसहारों पर कोई सपोर्ट नहीं था। नबी आ गए, सबको इत्मीनान मिल गया, बोलिए सुभान अल्लाह। और इसी नबी के आने से हमें सब कुछ मिला। एक जुमला में कह लेने दीजिए, हमें खुदा का भी पता मिला इसी नबी के सदके में। लोग कहता है ना कि नबी को मान के क्या होगा, उसे कह दीजिए नबी के मान ही के सब कुछ होगा। अगर नबी का मानना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कुरान जिसकी हम तिलावत करते हैं, सुबह शाम जिसकी बरकतों फजीलत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसकी आयत को पढ़कर शैतान भगा देते हैं, कुरान के पढ़कर मरहूमिन को सवाब पहुंचाते हैं, मस्जिदों में नमाज की नियत करते हैं तो उस नमाज में कुरान पढ़ते हैं। ये कुरान हमें इसी नबी के सदके में मिला, बोलिए सुभान अल्लाह। ये नबी ना आते तो ये कुरान ना मिलता। ये कुरान किसी और नबी पर नाजिल नहीं हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हजरात ये कुरान जो मिला नबी के सदके में, तो हम लोग कुरान को लेकर कितनी तारीफ करते हैं ना कि कुरान सबसे बड़ी किताब है। कुरान जिस नबी पर आया वो नबी सबसे बड़ा, वो नबी सबसे बेहतर। और ये नबी के आते ही, मैं ठीक आवाज समझ में जा रही, गुलाम मुस्तफा आवाज क्लियर जा रही है। 2 गुलाम मुस्तफा बैठे नाम का, लेकिन सब बैठे गुलाम मुस्तफा, समझेगा नहीं? नाम आप लोग का गुलाम मुस्तफा है, लेकिन हम लोग सब गुलाम मुस्तफा है। और ऐसा गुलाम मुस्तफा है कि नबी के नाम पर जान दे देंगे, घर बार नहीं जान लुटा देंगे। साहबा इकराम ने यही तो किया था, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में जान मांग लीजिए तो हम जान दे देंगे। पूरी तारीख उठाकर देखिए, साहबा ने जिससी मोहब्बत मेरे नबी से किया कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए साहबा की मिसाल देकर कहा जाता है कि साहबा का तरीका अपनाओ, रसूल से मोहब्बत कर लो। आज साहबा के नक्शे कदम पर लोग चलेगा ना तो फिर तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने मोहब्बत, वो रसूल पाक जब वजू फरमाते थे तो साहबा हाथ बांध कर खड़े रहते थे, हाँ खड़े रहते थे, वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देता था। ये था एहतराम और ताज़ीम का मर्तबा, इतना एहतराम करते थे साहबा। अब बोलिएगा कौन हदीस में इटो है, तो खोजते थक जाइएगा, मोहब्बत की किताब नहीं मिलेगी। साहबा ने रसूल से ऐसी ऐसी मोहब्बतें किया है कि अगर आप देखेंगे, तारीख पढ़ेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता, हजरत सिद्दीक अकबर को कौन नहीं जानता, हजरत उस्मान गनी को कौन नहीं जानता, हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा को कौन नहीं जानता। मोहब्बतों में एक अलग मिसाल है, रसूल की जिंदगी पर ऐसी मोहब्बत किया है। अगर चंद मिनट वक्त देंगे मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। सुभान अल्लाह। बाबू थोड़ा सा और आगे आ जाओ। ए बच्चा तुम लोग बहुत अच्छा, थोड़ा यहाँ, हाँ हाँ। ये सब लड़का देखिए, ये सब काम का लड़का है, मोहब्बत करने वाला है। अब नबी की मिलाद में धीरे धीरे आ रहा है। कॉमेडी वाला भी टोपी थोड़े पहना है, वो लोग भी कम पावरफुल थोड़ा है कि मौलाना जलसा कर रहा है टोपी के लिए थोड़े। हम बोलेंगे तो बोलेगा मौलाना जसीर को क्यों बुलाए थे। आजकल लाजो लगता है रे भाई, टोपिया पिन भी लोग बोल क्यों कर, ये बड़ा फेरा है।
दाढ़ी रख लें बोल की कर, सब फेरे है। आदमी खाली चक्कर में हमको अच्छा कैसे कहे, हमको खूबसूरत कैसे बनाए, हम बेहतर कैसे कहलाए। सुनिए, दुनिया बेहतर कहे या ना कहे, ऐसा काम करो कि तेरा काम तुझे बेहतर। जमाना में अंदाज बदल दो चलने का, गुलामे मुस्तफा बन जाओ सच्चा। हर आदमी चाहता कब मौलाना आए झारखंडी बाबा। चंद मिनट मेरी तकरीर सुनिए, लंबी चौड़ी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अरब के हालात बड़ा नाजुक था। हर गरीब पर अमीर हुकूमत चलाता था, हर शराब पीने वाला फख्र महसूस करता था। ये माँ बहनें जिसकी अजमत अभी देख रहे हैं, आंचल लेकर चलती है, जिसके असर है जबानों में, दुआओं में पावर है, जिसके कदमों में जन्नत है, जिसकी नजरों में मर्तबा पावर है, जिसके चेहरे में रहमत है, जन्नत का मर्तबा है। चेहरा देख लो तो हज्जे मकबूल का सवाब है। इन औरतों का कोई मकाम नहीं था, इनकी कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि औरतों का मकाम नबी के आने से पहले फकत इतना था कि औरतों पर जुल्म ढाया जाता था। शोहर का इंतकाल हो जाए तो बेवाओं का कोई सहारा नहीं मिलता था, बल्कि ऐसा भी मोड़ आया था कि बेटा अपनी माँ को बेचता था और बेचकर माँ का पैसा बेटा खाकर अय्याशी करता था। ये बुराई का हाल था। कितनी खतरनाक बुराई थी कि बेटा अपनी माँ को बेचता था। इस जमाने में माँ को अगर देख ले गलत नजर से कोई इंसान, तो उसकी आंख बेटा निकाल लेगा। कोई बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मेरी माँ के तरफ कोई गलत नजर उठा कर देखे। वो एक कैसा दौर था जब बेटा माँ को बेचता था। जब बाप इंतकाल हो जाए तो उसके साथ उसकी बीवी को जला दिया जाता था। ये माहौल था अरब की सरजमीन पर। बेटियों के हवाले से आप उलमा से सुनते हैं कि बेटी जैसे पैदा हो जाती थी, लोगों पर बोझ बन जाती थी। बेटियों को बाप जिंदा दरगौर कर देता था। ऐसा भी मोड़ आया है, बेटियों को सजा करके नहला धोला कर उसे कलतल कर दिया गया है। अरब की सरजमीन पर मक्का जहाँ दारुल हरम है, जहाँ वो टावर लगा हुआ है, ठीक उससे जस्ट मुत्तसिल में एक मैदान है। आज भी वो मैदान को घेर दिया गया है, जिस मैदान में बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों को, जब बेटी हो जाती थी, लाकर लोगों के सामने में जिंदा गाड़ता था और फख्र करता था, देखो मैं वो बाप हूँ जिसने अपनी बेटी को तुम्हारे सामने में दबोच दिया। मैं वो बाप हूँ जिसने अब तेरे सामने अपनी बेटी को जान मार दिया। लोगों के सामने जिस तरह मैदान में आज अपने बड़कपन को दिखाया जाता था, अरब की सरजमीन का वो खास मैदान होता था, जिस मैदान में हर बाप अपनी अपनी बेटी को लेकर पहुंचता था और बेटियों को जान से मार देता था। कोई छाती पर कूदता था, कोई गले घोंटता था, कोई दबोच के मार देता था, कोई जबान खींचता था। क्या बुरा हाल था, अंदाजा कर सकते अरब कितना मामूली माहौल हो चुका था, अरब कितना नाजुक हो चुका था। किस मोड़ पर अरब की सरजमीन थी, किस माहौल में गुजर रहे थे लोग, किस तरह तड़प रहे थे, बेवा किस तरह परेशान थे। ऐसा माहौल में हजरत हाफिज बदरुद्दीन साहब एक वाकया उस मोड़ पर पेश आता है। एक बच्ची समझदार हो चुकी थी, होशियार समझने वाली हो चुकी थी। वो बच्ची जब समझदार हो गई तब उसका बाप बोलता, बेटी मैं चाहता हूँ तुझे अपना दोस्त का घर ले चलूं। अब वो बाप तैयार करता है, बेटी तैयार हो जाती है, बाप आगे आगे चलता है, बेटी पीछे पीछे चलती है। लेकिन जो बाप चलता है, अंदाज क्या है जरा सुनो। उस बाप के कंधे पर एक कुदाली है जिसे हम फड़वा कहते हैं। बाप कुदाली आगे आगे लेकर चलता है, बेटी पीछे पीछे लेकर चलता है। नौजवानों चंद मिनट तवज्जो दो, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जरा अरब के हालात को आपके सामने रख दूं। बाप आगे जब कुदाली लेकर चलता है तो बेटी पूछती, अब्बा आप तो कह रहे थे दोस्त के यहाँ जाना है, लेकिन ये कुदाली आपने क्यों लिया है? तब बाप कहता, बेटी मेरा जो दोस्त है वो कुदाली बड़ा पसंद करता है, इसीलिए मैंने कुदाली साथ लिया है। कुछ दूर और आगे बढ़ता है, फिर बेटी पूछती है, अब्बा कहाँ है वो दोस्त का घर? कहा चलो ना अब नजर आ जाएगा। एक मैदान मिलता है, मैदान के बीच में बाप जालिम पहुंचता है। बीच मैदान में एक गड्ढा उस फड़वे से खोदता है, कुदाली चलाते चलाते एक छाती गड्ढा करता है। जब गड्ढा मुकम्मल हो गया तब बेटी पूछती है, अब्बा आपने कहा था दोस्त
के यहाँ लेकर चलेंगे। कहाँ है वो आपका दोस्त? तब फिर वो जालिम बाप कहता बेटी नजर आएगा अब मेरा दोस्त कहाँ है। अल मुख्तसर वो जालिम बाप वो मासूम बच्ची को, खूबसूरत बच्ची को, वो नन्ही बच्ची को, उस बच्ची के चेहरे को देखो तो दिल बाग बाग हो जाता है। वो बेटी जिस बेटी के बारे में अभी पूछो, बाप अगर बेकरार होकर आता है बेटी को देख ले तो चैन मिल जाता है। परेशान होकर बाप आता है बेटी से नजरें मिला ले तो चैनो करार मिल जाता है। अगर किसी परेशानी में बाप डूबा रहे घर की बेटी को मुस्कुराता देख ले तो सारी परेशानी दूर हो जाती है। वो जालिम बाप अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाल देता है। जैसे गड्ढे में डाला मिट्टी डालना शुरू किया, वो बेटी कहती है अब्बू जान मैंने क्या कसूर किया है, इस गड्ढे में मुझे अब क्यों डाल रहे हैं, इसके अंदर क्यों गाड़ रहे हैं। तब वो बेटी जब बोलती है तो जालिम बाप बोलता बेटी तूने कसूर ये किया है कि दुनिया में तूने बेटी जन्म लिया है, तूने यही बड़ा कसूर किया है। अल मुख्तसर बेटी चीखती है अब्बू जान माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा ना सताइए, ऐसा जुल्म ना डालिए। अल्लाह अकबर क्या माहौल होगा, क्या समा होगा। आसमान से पूछो, जमीन से पूछो, जमाना कांपता होगा, आसमान थरथराता होगा। एक बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से गड्ढा खोदकर जब जमीन पर काटता होगा। जब बेटी चीख रही थी एक जवान आता है, वो कहता जालिम इस बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसे तुम क्यों गाड़ रहे हो। जानते हो बाप क्या जवाब दिया था? क्या तू कौन होता है बोलने वाला, निकल जा, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं करूं। दूसरा जवान आता है उसे भी झाड़ देता है, तीसरा जवान आता है उसे भी निकाल देता है। अल मुख्तसर आने वालों में एक ऐसा जवान आया है जिस जवान का कोई जवाब है, कोई जवाब नहीं है। ना हुस्न का जवाब है, ना किरदार का जवाब है, ना जुल्फ का जवाब है, ना अंदाज का जवाब है, ना जवान जवाब है। मेरे नबी आने वाला आया है। वो जवान जब आया है तो खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अब वो जवान कहता साहब इस बेटी के साथ ये हाल क्यों करते हो, बताओ बेटी ने क्या बिगाड़ा है, तुम कौन होते हो इस बेटी का। तो वो जालिम बाप जवाब देता है मैं इसका बाप होता हूँ, मेरी मर्जी मैं गाड़ दूं। जब बेटी के बाप ने यह जवाब दिया था तो आने वाले जवान ने बोल जवाब दिया था ऐ सुन ले बेटी का बाप, अगर तू इसका काटने वाला बेटी का बाप होता है तो इसे बचाने वाला मैं इसका रसूल पाक होता हूँ। सुन ले। आज तक बेटियां गाड़ी जा रही थी, अब खुदा ने रहमत बनाकर मुझे भेज दिया है। अब बेटी गाड़ी नहीं जाएगी, ये बेटी बादशाह होगी, बाप के लिए जन्नत का जरिया बन जाएगी, शोहर के लिए जन्नत का जरिया बन जाएगी। जब औलाद हो जाए उसके लिए उसके कदमों में उसकी जन्नत हो जाएगी और यही वो माँ बनेगी। जब दुआ कर देगी तो इसकी दुआ से कोई अब ऐसे करनी होगा, कोई मूसा के साथ जन्नत में आराम करेगा। यही माँ दुआ कर देगी तो धरती में कोई गरीब नवाज होगा तो कोई उसे जिंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का जलवा, बोलिए सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा का जलवा। नबी आ गए, इनकलाब आ गया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। कोला बाजार के नौजवानों कहाँ हो, क्यों नहीं तड़प रहे हो? देखो मुस्तफा ने क्या दिया है, इनकलाब मुस्तफा ने दिया है, इज्जत मुस्तफा ने दिया है, रुतबा मुस्तफा ने दिया है, मर्तबा मुस्तफा ने दिया है, जाहो जलाल मुस्तफा ने दिया है, सारा मर्तबा मुस्तफा ने दिया है। अरे कह लेने दो, शरीयत उनके सदके में है, तरीकत उनके सदके में है, हकीकत उनके सदके में है, मार्फत उनके सदके में है, जलवाए जहां आ रहा उनके सदके में है। आसमान का शामियाना, जमीन का ये फर्श, पूरे कायनात का इंतजाम, जर्रा जर्रा हर चीज है, कुरान हमें मिला है तो उनके सदके में है। ऐ जमाने वालों, फख्र करने वालों, तूने कभी महसूस किया कि जो कुछ भी खुदा ने दिया है इसी मोहम्मद के सदके में दिया। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। कभी गौर तो करो, जिस नबी की हम लोग तारीफ करते हैं लोग कहता बढ़ चढ़ चढ़ के तारीफ कर देता है। क्या कुरान से बड़ा हम लोग हैं? खुदा ने कुरान को नबी की तारीफ में नाजिल किया, बोलिए सुभान अल्लाह। 30 पारा कुरान मुकम्मल तारीफ मुस्तफा में है। तो खुदा ने नबी की जितनी तारीफ किया है कोई बंदा कर नहीं सकता। पूरा मजमा पर बोल दिया सुभान अल्लाह। नबी आ गए, इनकलाब आ गया, बोलिए सुभान अल्लाह।
अब जरा अहमद सरकार पर अगर गुफ्तगू करूँ लंबी तकलीफ हो जाएगी मौलाना नजरुल साहब, लेकिन इस नबी का जज्बा मत पूछो, इंतजाम और मौजज़ा पर मौजज़ा। हलीमा के यहाँ गए, उनको भी मर्तबा मिल गया। नबी जिस तरफ गए उनको मर्तबा मिल गया। नबी मक्का के तरफ गए, मक्का भी झुक गया। कोई काबा है, नबी काबे का काबा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी के मर्तबा को भला कौन पहुँच सकता है? खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो आमिना का लाल है। अल मुख्तसर अज़मत मुस्तफ़ा पर बात आई तो जरा 2 मिनट ताज़ीम मुस्तफ़ा पर सुन लो। यही नबी दोबारा जब दाई हलीमा के घर तशरीफ लाए, उस वक्त जब दाई हलीमा के यहाँ उसके बाल बच्चे बकरी चराया करते थे, उस वक्त नबी जब दोबारा तशरीफ लाए तब का माहौल था मालूम है। मेरे नबी भी तमाम चरवाहों के साथ बकरी चराना जाया करते थे, बकरी चराने के लिए जाया करते थे मेरे नबी। बाहर वाला आदमी क्या बोलेंगे? पुलाव गोश्त खाने के लिए बाहर वाला बोलेंगे। तो आप लोग जाइए, किसी को मत बुलाइए, जलसा सुनने वाला खुद ब खुद आएगा। जलसा जबरदस्ती नहीं सुनाया जाता, जबरदस्ती नमाज पढ़ो। कभी की नमाज है तुमकी, चल नमाज, वो इनकार कर देगा तो अगर वो नमाज का इनकार कर दिया तो बोलने वाला का हाल क्या होगा मालूम है? मुफ्ती से पूछ लीजिएगा। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, इस्लाम मोहब्बत का नाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी की जिंदगी उठाकर देखो। जो बुढ़िया कूड़ा करकट फेंकती थी उसकी इयादत के लिए नबी गए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि क्या बात है, बुढ़िया रोजाना गंदगी जो फेंकती थी आज कहाँ गई? किसी ने कहा आज बीमार है, नबी उसका घर चले गए। बोलिए सुभान अल्लाह। बुढ़िया सो डर गई, लगता है बदला लेने आया है। हम बहुत कूड़ा करकट फेंक देते, बदला लेने आया है। तो नबी मुस्कुरा कर पूछते हैं, बूढ़ी माँ अब खैरियत से तो है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब खैरियत से तो हैं? तो बूढ़ी मचल के खड़ी हो गई कि आप मेरी खैरियत पूछ रहे हैं? दुख दर्द आपको हम देते थे, परेशान आपको हम करते थे, पूरा मोहल्ला वाला जिसकी बातों पर हम चलते थे वो खैरियत पूछने नहीं आया है, आप पूछने आया है। कहा मेरा काम यही है। प्लीज सुभान अल्लाह, मेरा काम यही है, कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया खड़े होकर कहता माफ कर दीजिए, कलमा पढ़ा लीजिए, पहले मुसलमान बना लीजिए। इसी शायर ने कहा है, जो ज़ईफा फेंकती थी अक्सर कूड़ा देखकर, मुस्लिमा वो हो गई खुलके पैगंबर देखकर। मुस्लिमा वो हो गई खुलके पैगंबर देखकर। नबी का इखलाक अपना लो, कामयाब हो जाओ। खड़े वाले को कोई समझा नहीं सकता है, खड़े रहेगा पड़े रहेगा। जलसा सुनने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। दाई हलीमा का अगर जब बकरी चराने नबी गए तो हर रोज बकरी चराने के लिए लोग जाते थे, नबी भी तशरीफ ले जाते थे। नबी और चरवाहे आगे, बकरी पीछे। एक दिन का मामला ऐसा हुआ, हजरत हलीमा ने कहा ऐसा है कि आज मोहम्मद नहीं जाएंगे, तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। और मामला ऐसा हुआ, नबी की ख्वाहिश हो गई, इजाजत लेकर जाने लगे। तो बकरी को सब चरवाहा पीछे से छड़ी से हाँक रहा, मार रहा, लेकिन बकरियां दौड़ के वापस घूम जा रही है। तो हलीमा के पास सब चरवाहे ने कहा देखिए ना मामा, आज बकरियां जा नहीं रही, मामला क्या है? कहा मोहम्मद नहीं जा रहे। कहा जा तो रहे हैं लेकिन वो पीछे हैं। कहा नहीं, बकरियां ऐसे नहीं जाएगी, इनको आगे कर दो, बकरियां चले जाएगी। प्लीज सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी आगे हो गए तो बकरी को हाँकने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद चले जाने लगे। मतलब क्या समझे? वो बकरियां वापस क्यों और थी मालूम है? उसे भी मालूम था कि नबी के आगे हम नहीं चलेंगे, नबी के आगे हम नहीं चलेंगे, ये अदब का खिलाफ है। ताज़ीम ये है कि मोहम्मद आगे आगे चले, हम जानवर पीछे पीछे चले। ऐ मिल्लत को नौजवानों, जानवरों ने ऐसी ताज़ीम किया है। तारीख पढ़े, दाई हलीमा के एक बकरी जो ज्यादा दूध देती थी, शेरों ने पकड़ लिया, पकड़ कर ले गया, रख लिया। दाई हलीमा रोने लगी। सबने पूछा क्या हुआ? मेरे नबी ने भी पूछा, माँ आपकी आंखों में आंसू, क्या मामला है? बताया वाकया ऐसा ऐसा है, जो अच्छी बकरी थी, ज्यादा दूध देती थी, उसी को भेड़ियों ने शेरों ने पकड़ लिया है। मेरे नबी फरमाते हैं माँ आप ना रोए, आपका रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है आपकी बकरी मैं ला देता हूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और बकरी पकड़े 3-4 दिन,
3-4 दिन। अब तमाम चरवाहे के साथ नबी गए जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ गए तो जंगल के कोना में खड़ा होकर मेरे आका ने आवाज दिया, कहाँ रखा है मेरी माँ की बकरी लाओ। बोले सुभान अल्लाह। कहाँ रखा मेरी माँ की बकरी लाओ। तो जितने जानवर थे जंगल में सब निकल के आ गए और मेरे नबी के कदमों के आसपास बैठ गए। उसके बाद एक शेरों का झुरमुट निकला जिसमें उस बकरी को रखा था। वो लोग पीछे से इस्तकबाल करते हुए उस बकरी को बारगाहे नबी में लेकर पहुंच गया। जब बारगाह रसूल में लेकर पहुंचा तो मेरे आका ने पूछा, तुम लोग बताओ इस बकरी को तुम लोगों ने खाने के लिए पकड़ा था, खाया क्यों नहीं? 3 दिन 4 दिन से जो रखा है, शेर को जब बकरी मिल जाए तो वो खा लेता है, तुम लोगों ने इस बकरी को क्यों नहीं खाया? तो जानते शेर लोग क्या जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, हम लोग इस बकरी को खाने के लिए नहीं पकड़े थे, आका 4 दिन से आप बकरी चराने नहीं आ रहे थे, तो जब आप नहीं आ रहे थे तो आपकी जुदाई हमें तड़पा रही थी, आपका जुल्फे मुबारक नहीं देख पा रहे थे, आपका हुस्न के लिए बेताब थे, बेकरार थे, हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि आपका दीदार कैसे हो पाए। तो हम लोगों ने एक बहाना अपने आप में तैयार किया, ऐसा करो माँ हलीमा की बकरी को पकड़ो, जब उस बकरी को पकड़ कर रखोगे तो छुड़ाने मोहम्मद आएंगे। आका, बकरी जानवर को खाने के लिए बहुत सारे जंगल में मिलते हैं, लेकिन इस बकरी को हम लोग पेट भरने के लिए नहीं पकड़े हैं, हम लोग अपनी तबीयत भरने के लिए पकड़े हैं, दिल भरने के लिए पकड़े हैं। आका, हम लोग इसलिए पकड़े थे कि छुड़ाने आप आएंगे, आपका दीदार हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। ये है मेरे मुस्तफा का एजाज। मेरे नबी की अजमतों को कोई मान नहीं कर सकता। हम लोग मुसलमान कहलाते हैं, नाम का मुसलमान, 2 किलो वाला, 1.5 किलो वाला। मेरे आका का तरीका में चलने वालों सुनो, यहाँ बार बार बोला जाता बैठो तो वहां रहते हो। नबी फरमाते हो तुम रास्ते से चलो, अगर रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पत्थर हो तो उसे हटा दो। ये मेरे नबी का दर्श है। तुम्हें अगर कोई तकलीफ दे सामान मिले, पत्थर, ईंटा, बालू, कंकर, उसे हटाओ तब तुम गुजरो। ये से मुसलमान कहते हैं। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को अपने हाथ से तकलीफ ना पहुंचाए, जबान से तकलीफ ना पहुंचाए, सोचो फिक्र से जबान उसे तकलीफ ना पहुंचाए, इसे मुसलमान कहते हैं। लेकिन आज वहां खड़ा है, सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग को बार बार बोलिएगा नहीं मानेगा, ये लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। आइए वाकया सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान में कितनी हिकमतें हैं। नबी फरमाते हैं तकलीफ दे चीज को रास्ते से तुम हटा दोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, और ये ईमान का हिस्सा है। बोलिए सुभान अल्लाह, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन आज कहाँ पत्थर हटाता है ना, ये रोडासबल ओकर गड़िया पारो तो 5 को पत्थर रख दी, जंगर गड़िया से हम तो फट गोली मार दी और छीने बल देरी ना कर दी। ये हाल है। एक जगह एक्सीडेंट हुआ था हाफिज बदरुद्दीन साहब, एक्सीडेंट के बाद मेन रोड में रास्ता दोनों तरफ से जाम, इधर से भी गाड़ी की भीड़ लग गई, इधर से भीड़ लग गई। उस गाड़ियों के भीड़ में खाली गुलाम मुस्तफा की गाड़ी नहीं थी, वहाँ पंडित भी गाड़ी थी, सरदार जी की गाड़ी, मौलवी साहब की भी गाड़ी, मौलाना साहब की गाड़ी। एगो पंडित जी के ड्राइवर उतरा, जाके देखा भीड़ किस चीज की है, कहा एक आदमी का एक्सीडेंट से मौत हो गई है। सरदार जी ने कहा ड्राइवर को तुम भी जाकर देखो, उसका भी ड्राइवर गया, कहा हाँ साहब वहाँ एक आदमी मर गया। सरदार उतरा अपनी गाड़ी से, पंडित उतरा अपनी गाड़ी से, वहां पहुंचा जहां डेड बॉडी था। जैसे वहां पहुंचा तो सरदार जी पूछता है कैसे इसकी मृत्यु हुई, कैसे ये मरा। तो वहां एक आदमी बयान करता है कि ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, इसी बीच में वहां पत्थर था, उसका चक्का उसे टकराया, अचानक गिर गया, सर में चोट आ गई, फौरी तौर पर इसकी मौत हो गई। इतना बोलना था तो पगड़ी वाला दाढ़ी वाला सरदार जी बोलता है लगता है कि आज इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ, लगता है कि आज इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। पंडित को गुस्सा लग गया, कहा सरदार जी
क्या बात करते हो? मरा है, इसकी मौत की बात कीजिए, पोस्टमार्टम की बात कीजिए, एम्बुलेंस से मंगवाइए। या मुसलमान बीच में कहां से आ गया? अब मुसलमान का नाम कहां से ले आए? तो मालूम है वो सरदार की जवाब दिया था का पंडित तुझे क्या मालूम मुसलमान की बात क्यों आ गई? तुझे मालूम नहीं? मुसलमानों के नबी ने यह दर्श दिया है मुसलमानों को, जब तुम किसी रास्ते से गुजरोगे चलोगे, अगर उसमें पत्थर रहे पहले हटा देना, तब तू उस रास्ते से गुजरना। अगर कोई मुसलमान इससे गुजरा होता तो रास्ते से यह पत्थर हटा होता, यह शख्स एक्सीडेंट से बचा होता। तुम्हें मालूम नहीं मुसलमान किसे कहते हैं? अगर मुसलमान का गुजर होता तो यह मामला ही पेश नहीं आता। हजरात, आज मुसलमान किसे कहते मालूम है? एक दूसरे के पीछे हम लोग लग जाते हैं, ए मुसलमान वालों, मुसलमान कहलाने। क्यों माइक दबा दिए? क्या बात? क्यों उंगली किया? हमसे दुश्मनी थी तो रहने दीजिए, बोल दिए सुभान अल्लाह। आज हम लोग इतने माहौल खराब क्या रखे हैं, हराम खाने में हम लोग हैं, गलत कामों में हम लोग हैं, शराब पीने में मुसलमान नजर आता है, चौराहे पर बदनाम में मुसलमान नजर आता है, मारपीट में आगे देखो मुसलमान है, नेतागिरी में नारा लगाने में आगे मुसलमान है, हर जगह में मुसलमान नजर आएगा। मस्जिद में मुसलमान को ढूंढोगे एक मुसलमान नजर नहीं आएगा, ईदगाह में ढूंढोगे तो जब तकबीर का टाइम होगा तब पीछे फलवा या तो तब नमाज होगी। ये माहौल मुसलमानों का है। कसम खुदा की सबक सीखो, मुसलमान किसे कहते हैं? ऐसे अपने आप को बना लो, गुलाम मुस्तफा बन जाओ। तुम चलो तो तेरा चेहरा देखकर लोग कहे इसका चेहरा इतना अच्छा है, इसका आका का चेहरा कितना अच्छा होगा, ये बेटा इतना अच्छा है, इसका बाप कितना अच्छा होगा, ये बच्चा इतना इसका अच्छा है, इसका खानदान के बड़े बड़े पुरुष बड़े बड़े बूढ़े लोग कितने अच्छे होंगे। आओ जवानी को अपने ऐसे खूबसूरत बनाओ जिस जवानी से पूरे खानदान की जिंदगी झलक जाए और मेरे मुस्तफा की जिंदगी नजर आ जाए। कोल्हा बाजार का जलसा का फायदा समझ में आ जाएगा। तारीख की दुनिया में हिंदुस्तान के तमाम जितने नक्काशी चीज है और अजूबे चीज की बात आती है तो दिल्ली के जामा मस्जिद का भी नाम आता है। उस जमाने में जब अंग्रेज आया करते थे, आज भी हिंदुस्तान का दौरा अंग्रेज काफी तेजी से करता है। हिंदुस्तान के जामा मस्जिद में आज से कई साल पहले हिंदुस्तान के जामा मस्जिद में एक अंग्रेज आया था। उसे शौक हुआ चलो हिंदुस्तान का जामा मस्जिद देखेंगे। जैसे जामा मस्जिद आया, जामा मस्जिद के मेन गेट पर दाखिल होना चाहा, जैसे गेट पर घुसना चाहा तो दरवाजे पर एक फकीर बैठा था। आप देखेंगे कि मस्जिद पर मांगने वाला भिख मंगा बैठता है, मजारों के दरवाजे पर मांगने वाला बैठता है कि 1 टका दे दो, 2 टका दे दो, ये मांगने वाला बैठता है। अल मुख्तसर जामा मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था एक शख्स। एक अंग्रेज जैसे दाखिल हुआ, वो अंग्रेज पादरी था, अपने आप में मास्टर था, अपने आप में मॉनिटर था, अपने आप में पावरफुल था। जैसे दरवाजे पर दाखिल हुआ, ये मांगने वाला सच्चा मुसलमान फकीर 1 रुपया के लिए हाथ उठा दिया कि 1 रुपया अल्लाह के नाम पर दे दो। जैसे हाथ उठाया, आने वाला अंग्रेज अपने जेब से बटुआ निकालता है, उसे खोलता है और निकाल कर 1 रुपया उस फकीर को दे देता है। उसके बाद बटुआ बांधता है, जेब में डालना चाहता है, लेकिन जेब के बजाय वो बटुआ जमीन पर गिर पड़ता है। फकीर की मौजूदगी थी, वहीं से वो अंग्रेज निकल जाता है, बटुआ वहीं छूट जाता है। फकीर उस बटुए को उठा कर रख लेता है इस उम्मीद से कि वो पादरी आएगा, अंग्रेज आएगा, उसका बटुआ है उसे वापस दे देंगे। आज शिकारी पड़ा में एक ट्रक उलट जाए, पूरा कोल्हा बाजार वाला से लेकर दोभानी तक सब आदमी लूटने के लिए पहुंच जाएगा। 4 बोरा आलू हम लेंगे, 2 बोरा जोड़ा हम लूटेंगे, 5 बोरा खाद हम लूटेंगे, ये हमारा करतूत है। लेकिन दरवाजे पर मांगने वाला फकीर बैठा है, 1-1 रुपया मांगता है, बटुआ मिल गया है, उठा के रख लिया है इस उम्मीद से कि वापस आएगा, उसका है उसे वापस दे दूंगा। इंतजार करता रहा, लेकिन वो अंग्रेज किसी और दरवाजे से निकला और चला गया। अब ये इंतजार कर रहा फकीर, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, वापस नहीं आया। दूसरा दिन बटुआ लेकर आता है, कल आएगा उसे दे दूंगा, दूसरा दिन भी नहीं आया। मुसलसल 6 महीना लाया, लेकिन नहीं आया। अल मुख्तसर इंतजार करता रहा, लेकिन बटुआ खोल कर नहीं देखता है कि इसमें क्या है नहीं है, सिर्फ यही सोचता है माल उसका है, आएगा उसे वापस कर दूंगा। कितनी ईमानदारी है, तवज्जो सुन, ईमान ताजा हो जाएगा, जलसा का हक अदा हो जाएगा, नौजवान कमेटी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, हलाल कमाई का जज्बा आ जाएगा, बाल बच्चों के रगों में हलाल खून दौड़ेगा। तो फिर तकरीर जबीज जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हलाल कमाई का हलाल खून दौड़ेगा तब एक बच्चों में इस्लामी रंग आ जाएगा। फिर गुलाम मुस्तफा का चेहरा चमकेगा और जमाना कहेगा ये देखो चल रहा है, गरीब नवाज का वफादार चल रहा है। अल मुख्तसर 1 साल जब गुजर गया, तब फिर दोबारा वो अंग्रेज आता है, उसी
दरवाजे से दाखिल होता है, फिर देखता वही फकीर बैठा है, फिर फकीर हाथ उठा देता है, 1 टका दे दो। जैसे 1 रुपया देना चाहा, फकीर देखता है वही शख्स है जिसका बटुआ गिरा था, लेकिन मामला यह हुआ कि उस दिन बटुआ लेकर वो नहीं पहुंचा था। कहा चाचा आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, अभी हम घर से आते हैं। वो फकीर के सामने में खड़ा था, वो पादरी रुक जाता है, वो फकीर दौड़कर घर जाता है, बटुआ बक्सा से निकाल के लाता है और कहा चाचा ये माल आपका है, 1 साल पहले आए थे, ये आप ले लीजिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह, अरे आप तो बोलिए सुभान अल्लाह, ये आप ले लीजिए। तो अंग्रेज हैरान हो गया, परेशान हो गया। क्या इसमें खोल के देखा क्या? कहा नहीं खोल के देखे। कहा खोलो। जब खोला तो उसमें इतना माल था हाफिज बदरुद्दीन साहब कि 10 साल खाता तो खत्म नहीं होता। तब वो अंग्रेज पूछता फकीर से कि तुम बैठ बैठ कर यहाँ 1 टका मांगते हो, तो फिर ये बटुआ का माल कैसे छोड़ दिया, इसे कैसे बचने दिया, इसे तो कभी खा लेना चाहिए। तो फकीर क्या जवाब देता मालूम है? मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मैं वफादार मुस्तफा हूं। ए पादरी, मेरी नजर इस बटुए के माल पर नहीं, मेरी नजर तो मेरे मुस्तफा के चेहरे पर है। अगर तेरे बटुए के माल को तेरे बगैर इजाजत में खा लेता तो कल कयामत का दिन होता, वहाँ तेरा भी नबी होता, मेरा भी नबी होता। तेरा नबी मेरे नबी से कहता ये देखो मोहम्मद, तेरी उम्मती ने मेरी उम्मती के माल को बगैर इजाजत के खा लिया था। उस वक्त मेरा नबी शर्मिंदा हो जाते, मेरा नबी शर्मसार हो जाते, मेरा नबी मायूस हो जाते। तो मैं वो काम क्यों करूं कि मेरे काम से मेरा नबी शर्मिंदा हो जाए। ए पादरी सुन ले, मेरी नजर तेरे बटुए के माल पर नहीं थी, कयामत के दिन मुस्तफा के चेहरे पर थी। 1 रुपया मांगूंगा लेकिन मुस्तफा की रजा के लिए करूंगा, मैं दुनियादार के लिए नहीं। जो काम करता हूँ अहमद मुख्तार का। बन मर्दे मुजाहिद दहनवार पर रख दे, इस्लाम जिंदा होगा। सर तलवार पर रख दे, मत मांग अहले सियासत से जिंदगी की भीख, अपना फैसला अहमद मुख्तार पर रख दे। अरे आप तो बोल दिए सुभान अल्लाह। हाँ हम जाना तो नहीं असरा कथी दिखाए। आदमी का इंतजार आजकल किसका होता मालूम है? खाली झाल मुड़ी चाहिए, रोड के बगल में चखना चाहिए। नौजवानों पीने वालों सुनो, चलते चलते एक बात, 15 टका पिता बोलता है इंडिया खरीद ले, माहौल बनता तो बोलता अमेरिका खरीद ले, और दोस्ती करके पिलाता है, पीता है, माहौल को गंदा करता है। शराब वही पिएगा। जमाना अरब को नजर में रखिए। अगर आमदे सरकार का जलसा में बैठे हरमुज भाई सुनिए, शराब वही पिएगा जो अपनी माँ को माँ नहीं समझेगा, जो अपनी बहन को बहन नहीं समझेगा, जो अपने समाज को समाज नहीं समझेगा, जो अपने बड़ों को बड़ा नहीं समझेगा, वही शख्स शराबी होगा। शराब पीने वाला का हाल हश्र क्या होगा बाद में बात बताऊंगा, लेकिन जो शराब पीता है क्लियर जान लीजिए, ये माँ का मर्तबा नहीं जानता, ये बहन की अजमत नहीं जानता है। क्यों मालूम है? शराब पीने के बाद क्या वो अपनी बहन को पहचान सकेगा? किसी हाल में नहीं पहचानेगा। माँ को पहचान पाएगा? शराब के ताल्लुक से एक वाकया आता है, ये नौजवान के हवाले से सुन ले एक बात। तकरीर मेरी खत्म हो गई भगना, हमें मालूम है यहाँ नाथ आएगा तब छूट मिलेगा, झारखंडी आएगा तो उधर से 500 रुपया आएगा, रिचार्ज होगा, समझे। लेकिन यहाँ पर मातो अब्दुल मुतलिब मातोदा है, किधर गया? जलसा में दावत वही दिया, गायब वही है, कैसे फेरा चलेगा? एक जवान शख्स था, नौजवानों सुनो, उसका बाप का इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया, लेकिन घर में इकलौता भाई इकलौती बहन, 2 ही लोग बचे। लेकिन बहन भी नमाजी, भाई भी नमाजी, मामा तवज्जो है, दोनों नमाजी, लेकिन नमाज पढ़ते रहते थे भाई बहन एक साथ रूम में, घर में। माँ बाप का इंतकाल हो गया, गम में चूर हो गया। धीरे धीरे बच्चे की सर से माँ बाप का साया उठा,
घर गांव से बाहर निकला, लड़का थोड़ा सा बिगड़ा, ऐसा बिगड़ा गांव के शराबी के साथ उसकी संगत हो गई। धीरे धीरे संगत में बिगड़ गया, बिगड़ते बिगड़ते शराबी बन गया। लेकिन बहन से छिपा कर पीता था कि मेरी एक ही बहन है, ये ना जान पाए, ये ना जान पाए। एक दिन इत्तेफाक से सुबह का नाश्ता बहन दस्तरखान बिछाकर तैयार करती है। भाई भी हाथ धोता है, बहन भी हाथ धोती है। हाथ धोकर बैठ गया कि अब नाश्ता करेंगे। बाहर में एक शख्स आवाज देता है, फलाना इधर आओ। जैसे आवाज दिया तो वो लड़का दस्तरखान छोड़ देता है और बहन को बोलता है, बहन ऐसा है ना, देखिए ना मेरा दोस्त आया है, तुम बैठो, हम तुरंत आते हैं, मिलकर साथ ही में नाश्ता करेंगे। बाहर निकल गया वो दस्तरखान से उठ करके। बहन इंतजार कर रही मेरा भाई आएगा, लेकिन जब दोस्तों के साथ निकला तो लंबा निकल गया, 1 घंटा 2 घंटा बहन इंतजार कर रही है, लेकिन वो भाई वापस नहीं आता है। अल मुख्तसर 2 बज गया, 3 बज गया। बहन परेशान है, बेकरार है, नाश्ता बिल्कुल ठंडा हो गया है। कब मेरा भाई आएगा, अब मेरा भाई आएगा, अब मेरा भैया आएगा, इंतजार कर रही है। मगरिब के करीब हो गया, लेकिन भैया वापस नहीं आया। अल मुख्तसर जब शाम के करीब होने लगा तो वो बहन जो पर्दे के अंदर रहती थी, घर के अंदर रहती थी, वो बहन बाहर निकलती है। दरवाजे से बाहर आने के बाद पड़ोसी से पूछती है, आप लोगों ने मेरे भैया को देखा है? पड़ोसी ने जवाब दिया, हम लोगों ने तो नहीं देखा है। अब दरवाजे से और दूर जाती, चौराहे पर, वहां जाकर पूछती है, भैया आप लोगों ने मेरे भैया को देखा है? वहां भी जवाब मिलता है, हम लोगों ने भी नहीं देखा है। वो नेक बच्ची पारसा बहन कुछ दूर और आगे जाती है तो एक शख्स से पूछती है, आपने मेरे भैया को देखा है? वो शख्स जवाब देता है, देखिए ना फला दरख्त के पास एक जवान गिरा पड़ा लेटा है, कहीं वही तो तेरा भैया नहीं है? वो दौड़ कर जाती है, सचमुच में वही उसका भैया था। गिरा था, पड़ा था, मुंह फाड़ा था, आंखें खुली थी, बाल बिखरे थे, देख रहा था, नशा में इतना चूर था, बहन को पहचान नहीं पा रहा था। बहन को क्या मालूम मेरा भैया पीकर गिरा है। बहन मोहब्बत में चिमट जाती है और रोने लगती, बिलखने लगती है, ए मेरा भैया आपको सांप ने काट लिया है क्या? ए भैया आपको किसने मारा है? भैया उठो ना, भैया आपको क्या हो गया है? ए भैया बोलते क्यों नहीं है? ए भैया सुनते क्यों नहीं है? वो नेक बच्ची रोती बिलखती है, बहन तड़पती है, भैया सुनता है, समझ नहीं पाता है, देखता है, पहचान नहीं पाता है, मुंह खोला फाड़ा है, बोल नहीं पाता है, नशा में इतना चूर है। उस प्यारी बहन को, जिस बहन के बगैर वो नाश्ता नहीं करता था, जिसके बगैर वो खाना नहीं खाता था, जिसके बगैर एक पल नहीं रहता था, उस बहन को पहचान नहीं पा रहा है। कुछ ही वक्त गुजरा था, उसका वो दोस्त जिन लोगों ने उस नेक लड़का को शराबी बनाया था, वो 2-4 लोग एक झुरमुट बनाकर आता है उसी दरख्त के नीचे, और उसकी पारसा बहन, नेक बहन, पाकीज़ा बहन को पकड़ करके साइड ले जाता है। अल मुख्तसर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम कर बैठता है। अल मुख्तसर नौजवानों, अगर जबान रखते हो, दिल में जज्बा रखते हो, सीना में कलेजा रखते हो, तो एक लाइन सुन लो मौलाना जसीर का, चलते चलते गुफ्तगू जो दे दो, ईमान ताजा हो जाएगा। बताओ वो बहन जो घर के अंदर रहती थी, चौराहे पर किसने लाया है? वो बहन जो पर्दे में रहती थी, लोगों के करीब किसने किया है? वो बहन जो बंद कमरे में रहती थी, दूसरों के करीब किसने किया है? आज उस बहन के साथ खिलवाड़ हुआ है तो किसी और के वजह से नहीं, उस शराबी भाई की वजह से, उस शराबी भाई की वजह से। उसका शराब अगर भाई ना पिया होता तो वो बहन पर्दे से बाहर ना होती, चौराहे के बाहर ना आती, मोहल्लों में नहीं आती, रोड में नहीं आती। यहाँ से मालूम हुआ वही जवान शराब पिएगा जो अपनी बहन को बहन ना समझेगा, माँ की अजमतों को नहीं समझेगा, समाज को नहीं समझेगा, बड़ों को नहीं समझेगा। आओ गुलामे मुस्तफा बनना है, शराब छोड़ो, समाज में इंकलाब लाओ, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो, जमाने में एहतराम करो, हक फैसला करो, नमाजी बन जाओ, सच्चा बन जाओ, वफादार बन जाओ, अखलाक अपना लो, किरदार अपना लो, जिंदगी नबी का अपना लो, गुलामे मुस्तफा बना लो, सिद्दीक की सदाकत अपना लो, उमर की अदालत अपना लो, जुन्नरन बन जाओ, अली की सखावत ले लो,
लो, बिलाल जैसा इश्क ले लो, गुलाम रहोगे, जमाने में हिलाल बन जाओगे। दुनिया में नाम मत कमाना, गुलाम मुस्तफा बन जाना। जमाना मरने के बाद कहेगा ये देखो जनाजा नमाजी का जा रहा है, जनाजा वो जा रहा है उसका जो आजान देता था, जनाजा उसका जा रहा है जब फैसला करता था तो घूस नहीं देता था, हक फैसला करता था। ये देखो जनाजा उसका जा रहा है जो समाज में गरीब की बेटियों को मदद करता था, जनाजा उसका जा रहा है जो बड़ों का अदब करता था, जनाजा उसका जा रहा है माँ की खिदमत करता था, माँ का पैर दबाता था। ऐसा काम करके मरो कि मरने के बाद जनाजा देखकर लोग अच्छा कहे। जब मोमिन अच्छा कहेगा तो खुदा तेरा मर्तबा बढ़ा देगा। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं अहमद सरकार के ताल्लुक से गुफ्तगू का मजाज रखा था, लेकिन नौजवानों के दिलों में ये सब रंग उमंग चाहिए। नौजवानों हलाल कमाओ, एटीएम मारना छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, गलत काम छोड़ दो। इंशाअल्लाह देख लीजिएगा जब हलाल कमाई हलाल खाइएगा, खुद नमाजी बन जाइएगा तो आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी बीवी आपको देखकर नमाज पढ़ेगी, आपके बाल बच्चे नमाज पढ़ेंगे और आप बोलिएगा ननुआ बल तसा न पिछड़ो हो बल पढ़वा लगा दे हमारा। अब बहुत बड़ा बड़ा खतीब है, समझ रहे हैं, अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी है, उसके बाद झारखंडी बाबा है और रोजाना भी प्रोग्राम है लगातार। और ये माइक लगता है मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, इसमें मशीन स्पीड है। अब जरा मशीन कंट्रोल स्पीड समझ रहे हैं, हम हल्का बोल रहे हैं वो स्पीड तेज आवाज दे रहा है, यानी जबान को लड़खड़वा दे रहा है, इतनी स्पीड मशीन है। बाहर कैब एक बार नौजवानों बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। यहाँ बूढ़ा लोग एक नहीं, खाली जवान लोग है, इसीलिए जवान लोगों को जवानी वाली तकरीर चाहिए। सब जवान को बोलिए दाढ़ी रखिए और सब नमाज को जवान को बोलिए नमाज पढ़िए। एक दिन जुमा में भीड़ लगा देते लोग डर जाता है, रबीउल अव्वल का जुलूस और जलसा निकाल देते जलसा तो लोग डर जाता है, अरे मुसलमानों को भीड़ क्या हुजूम है। जानते हैं नागपुर का एक बड़ा वाकया गुजरा है, बहुत पहले अंग्रेज की जब हुकूमत थी उस वक्त कानपुर का वाकया है। बड़े बड़े उलमा जब थे, जिस वक्त हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों के तरफ से बड़े बड़े उलमा ने जिहाद किया है और यहाँ हिंदुस्तान को आज़ादी करने में, उस वक्त एक दौर का एक वाकया गुजरा है। एक रिसाला में मैंने पढ़ा था, ये गुजरा था कि उस वक्त सोचता था कैसे मुसलमानों को खात्मा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो वो लोग प्लानिंग करता था। ऐसा है ना कि मुसलमान जुमा का दिन बच्चा बच्चा नमाज पढ़ता है, तो चलो जुमा के टाइम हमला कर देंगे, मुसलमान खत्म हो जाएगा। ये प्लानिंग किया और ये रात में आवाज लीक कर गई कि फला मस्जिद में आज वार किया जाएगा और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। ये प्लानिंग जरा सा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम सामन मधुपुरी, नारे तकबीर, समर मधुपुरी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला सेक्रेटरी साहब ठीक है, खैरियत से है। सदर सेक्रेटरी कैसे चिन्ह भी, यहाँ यासी सलाम करे तो ना चिन्ह, बड़ा फेरा है। सदर सेक्रेटरी का कमेटी नौजवान को आना चाहिए कि हम फलना पावर के हैं। हाँ, अब सेक्रेटरी साहब थलिया माथा भर लो। हाँ, एक जगह हमको 500 दिया था कपसा पिंडारी में, सुबह झगड़ा हो गया मियाँ बीवी में, मूड कपार फूटा फूटी। ये मोलनवा यहाँ ली, यहाँ चीनी या चाय ने 500 कहे थे, तीर न करके ये सब गड़बड़ मत कीजिएगा, लोग यहाँ अच्छे हैं। तो उस वक्त प्लानिंग किया कि मुसलमान को कमजोर करने का रास्ता ये है कि जुमा के दिन ये लोग नमाज पढ़ने जाता है, मस्जिद में वार कर दो। ये पूरा प्लानिंग किया गया। उस रसाले में जब ये चैप्टर पढ़े, ले लीजिए सिगरेट से ले लीजिए, बढ़िया से किए बस बैठ बैठ, थोड़ा जहाज में पढ़ा जगह नाम जिन्ना है। हाँ, बहुत खतरनाक है। हाँ? सब मोबाइल में इसको देखिए, वहां चले जाइए, वहां मामा से बैठ कीजिए, 2-5 टका मिलेगा।
उस दिन उस रात तो मुसलमानों को खबर कानों कान लग गई कि कल जुमा का टाइम मुसलमानों पर हमला होगा। और से सुनिएगा मौलाना नजरुल साहब उस चैप्टर को, हमला होगा। तो मुसलमानों ने रातों रात में मशवरा किया, ऐसा करो कि हम लोग जितने बड़े लोग हैं कल जुमा में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को नहला धुला कर मस्जिद भेज देंगे, और जब जुमा का टाइम आएगा वो लोग वार करने के लिए तो छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो लोग को रहम आ जाएगा तो छोड़ देगा, तो हम लोग सब बच जाएंगे। ये अच्छा मशवरा लिया और जुमा का टाइम घर का छोटे छोटे बच्चा को नहला धुला भेज दिया और सब बड़े लोग घर में रह गए, मस्जिद भर गई बच्चों से। अल-मुख्तसर रिसाला में लिखता है, उस वक्त उलमाए किराम लिखते हैं कि जब उस पर हमला किया गया तो जितने बच्चे थे सबको शहीद कर दिया गया, उस मस्जिद में सब शहीद कर दिए गए। शहीद जब कर दिए गए तमाम बच्चों को दफना दिया गया, और ऐसा दफनाया गया था कि मत पूछिए, हश्र भी हुआ था। और इसका मुकदमा चला हिंदुस्तान में बड़ा जोर से। उस टाइम पे अदालत में हुकूमत चला, चलते चलते हम जनाब अब्दुल सलाम अंसारी से कहेंगे, अंकुर भाई जो हमारे असलम है वो परेशान है कि सदर मोहतरम को आप क्यों नहीं बुलाते स्टेज पर, ना है ना। ठीक है, आएंगे, आप लोग आएंगे। अब जरा सुनिए, मुकदमा चला तो वहां पर जज में फैसला जब होने लगा तो बोला जिसने मर्डर किया मारा है तो वो लोगों को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। तो जो मध्य मुकाबिल में जज था मुकाबला में बोलता है मुसलमानों को इंसाफ नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा ये बच्चे तो शहीद हुए हैं और जो शहीद होते वो जिंदा है। तवज्जो दीजिए, जो शहीद होते वो तो जिंदा है। तो जब वो जिंदा है इसके शरीयत और कुरान के हिसाब से, तो जब शरीयत और कुरान में कहा था जो शहीद वो जिंदा है, तो जब साबित कुरान से ये जिंदा है तो इसके मारने वाले को सजा क्यों होगी? तो मुसलमानों का हक जो लोग था ना, वो लोग का ठीक है, हम लोग को कोई बदला नहीं चाहिए, हम लोग का बच्चा बेशक जिंदा है। और सब अदालत से वापस आ गया। लेकिन गैर मुस्लिम को यकीन नहीं हुआ, तो जो उसके मध्य मुकाल में जज था उसने कहा वो लोग जो समझ लिया और भरोसा कर लिया कुरान पर, क्या ये लोग का बच्चा सच में जिंदा है? चलो तो कब्र खोद के देखते हैं। रात की तन्हाई में कब्र खोदने गया। जब कब्र खोदने के लिए गया तो कब्र को जब खोदा, जानते हैं एक एक कब्र में 10-10 बच्चा खेल रहा था। बोलो ना सुभान अल्लाह, 10-10 बच्चा कर रहा था, खोल रहा था। आओ इस्लाम को समझो, इस्लाम वो मजहब है जब भी इस्लाम के किसी ने गर्दन कटाया है तो उसकी गर्दन जमीन पर नहीं नेज़े पर बोला है, आसमान पर बोला है। आकर तो देखो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक इस्लाम जिंदा है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। यहाँ के नौजवानों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप जलसा किए हैं तो जलसा की और से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अच्छा काम करें, जिससे कौम को, समाज को, घर को, लोगों को अच्छा फायदा हो। और हर नौजवान से कहेंगे अपने माँ बाप की आप खिदमत करें। माँ बाप को मना लिए तो आप सबसे राजी हो जाएगा। इन चंद बातों के साथ वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।